सोनी भाई आए, कुछ बोलो। हाँ, मंत्र के लिए तैयार हूँ। अपने हाथों को जोड़ेंगे। इड़म हो अरिहंताड़म इड़मो सिद्धाड़म इड़मो आयरियाणम् इड़मो वज्रायाणम् इडमोलोए सवसाहुडम् एसो पंचणमुयारो सब पावपणाशिणो मंगलाड़ं च सवेसिं परमं होय मंगलम् वंदो श्रीअरिहंत पदो वीतराग विज्ञानता वर्णो बारय भावना जग जीवन हित जान। पंच परमेष्टि भगवान की, भगवान महावीर स्वामी की, अहिंसा परमो धर्म की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, जय परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, जय परम पूज्य मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की। जय परम पूज्य मुनिवर अरे सागर जी महाराज की जय जय जय। नमस्ते। आज भावनाओं के क्रम में तीसरी भावना संसार भावना है। पहली भावना में हमने सीखा था इस संसार में कुछ भी स्थिर नहीं है। जहाँ जहाँ हमारी दृष्टि जाती है वहाँ वहाँ एक रूपता स्थिरता दिखाई नहीं देती है। सब कुछ बदला बदला सा दिखाई देता है। जन्म भी स्थिर नहीं है, मरण भी स्थिर नहीं है। इस संसार में कुछ भी स्थिर नहीं है। परिवर्तन का नाम ही संसार है। दूसरे दिन हमने पाठ सीखा इस संसार में कुछ भी शरण नहीं है। यदि इस संसार में शरण होती तो व्यक्ति संसार को छोड़कर के भागता नहीं, संसार में ही रमता
संसार में ही रहता। तो फिर कहां जाऊं मैं, किसकी शरण को प्राप्त हों? संत कहते हैं तुम्हें बाहर शरण खोजने की जरूरत नहीं है, अपने आप को खोजने और खोदने की जरूरत है। जिस दिन तुम्हें आत्मा का यथार्थ बोध हो जाएगा, तुम्हें फिर बाहर किसी की शरण की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप लोग शरण चाहते हैं? बोलो, चाहते हो ना शरण? किसकी? किसकी शरण को पाना चाहते हो? महाराज श्री, अभी तो मेरा परिवार है, उसी की शरण रहने दो, बाकी शरण की बात ही नहीं करना। मैंने बड़े अरमानों से तो शादी की और आप कह रहे शरण, ये शरण नहीं है। मैंने बड़े अरमानों से अच्छा सा पॉश एरिया में मकान बनवाया, बंगला बनवाया, और आप कह रहे मकान शरण नहीं है, परिवार शरण नहीं है। तो फिर संसार में शरण है क्या? इस संसार में चार ही शरण हैं, उसके अलावा कुछ भी शरण नहीं है। फिर जो संसार दिखाई दे रहा है, सुख दुख दिख रहे हैं, फिर ये क्या है? ये तो तुम्हारा भ्रम ही, सिर्फ भ्रम है। आज हमारी यात्रा आगे बढ़ती है। संसार एक यात्रा है, और इस संसार का हर व्यक्ति यात्री बनकर के भ्रमण कर रहा है। आप लोग यात्रा करते हैं ना? कोई प्लेन से करता, कोई ट्रेन से करता, कोई बस से करता, कोई अपनी निजी वाहन से करता। सब यात्री बनकर के संसार में भ्रमण कर रहे हैं। एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं जो अपनी धाम पर पहुंच सके। होना सब यात्री। यहां से छूटेंगे घर जाएंगे, घर से छूटेंगे दुकान जाएंगे, दुकान वाला मकान पर जाएगा, मकान वाला खेत पर जाएगा, खेत वाला घर पर आएगा। सब भ्रमण कर रहे हैं, 24 आवर्स रनिंग, सब घूम रहे हैं। हम सब बोलो, घूम रहे कि नहीं घूम रहे? एक पल को तुम्हारा पैर रुक सकता है, पर तुम्हारा मन नहीं टिक सकता है। बोलो, मन कहां है तुम्हारा? बेटी सो रही है, जाग ना जाए। बेटे को तैयार करना है, स्कूल जाना है। पतिदेव बस उठने ही वाले, उनको बेटी देना है। ये क्या है? तुम्हारे मन का भ्रम जाल, और संसार में भटकाने वाला मन। मन के हारे हार है, और मन के जीते जीत। मन को यदि हमने बस में कर लिया, बस तुम्हारा संसार सिमट गया। संसार में है क्या? दाम बिना निर्धन दुखी, तृष्णा वश धनवान। कहूं न सुख संसार में, कहूं ना सुख संसार में, सब जग देखो छान। गरीबी तो समझ में आती कि इसके पास धन का अभाव है, गरीबी है, दाम के बिना दुखी है, ये समझ में आता है। तुम्हारे लिए 2 पैसे की जरूरत है, तुम्हारे पास उस समय पैसे नहीं है, तो समझ में आता है कि तुम गरीब हो, दुखी हो। दाम के बिना संसार में हर प्राणी दुखी हो सकता है, लेकिन जो बनकर के दुखी हो रहा उसे कौन समझाएगा? कोई समझा सकता है? इधर इधर बाबूजी,
दाम बिना निर्धन दुखी, धन के बिना, दाम के बिना संसार का हर प्राणी दुखी है। चाहे दुकानदार हो और चाहे लेनदार हो, दोनों दुखी हैं। सुखी कौन है बोलो? आजकल तो साधु संत भी सुखी नहीं है, उनका भी पैकेज चलने लगा है। सुखी कोई नहीं इस संसार में, सुखी एकमात्र है तो राम का दास है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन दुखी, थोड़े थोड़े सब दुखी हैं। आप लोग भी यहां बैठे कोई सुखी नहीं है? बोलो कौन सुखी यहां पर है? कोई सुखी यहां पर? कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन दुखी, थोड़े थोड़े सब दुखी। इस संसार में सुखी है तो एकमात्र राम का दास, इस तुलसीदास जी कह कर के गए। और राम की बात करने की बात जब आती है तो सबको घबराहट होने लगती है। पता नहीं कौन सा नियम महाराज जी दे दें, कौन से नियम में फंसा दें, इसलिए जाना ही नहीं है। पता नहीं कौन से दान की बात कर दें, जाना ही नहीं है। पता नहीं कौन सा काम बता दें, जाना ही नहीं है। जाओगे तो पाओगे, नहीं तो पछताओगे। तो दाम बिना निर्धन दुखी, तृष्णा बस धनवान, ये सबसे ज्यादा दुखी है। बहुत कुछ होने के बाद भी उसके अंदर की तृष्णा नहीं शांत हुई तो संसार में कोई उसे सुखी करने वाला भी नहीं है। परमात्मा भी नीचे उतर करके आ जाएं, चलो तुम्हारे लिए संतोष रूपी, अमृत रूपी आपको वरदान देता हूं, तुम संतोषी बन करके रखो, सुखी रहोगे। वो भगवान को भी हाथ जोड़ लेगा, प्रभु हमारी बाल बच्चे हैं, मुझे उनको भी देखना है। आप तो निराकुल बनकर के, अजर अमर बनकर के, सब कुछ छोड़ करके परमात्मा बन गए। तुम्हें क्या पता है संसार की दशा क्या है? उसी दशा का चित्रण तो आचार्य भगवान यहां पर कर रहे हैं। जन्मे मरे अकेला चेतन, सुख दुख का भोगी, और किसी का क्या एक दिन यह देह जुदी होगी। संसारी प्राणी जन्म समय दुख होता है, मरते समय दुख होता है, होता कि नहीं होता बोलो? जन्म के समय भी दुख होता है, मरण के समय भी दुख होता है, और बीच के समय जो आप लेकर के आए हैं उसमें कहां सुख है? वहां पर भी दुख है। संसार की वास्तविकता को यदि देखा जाए तो कहीं पर भी सुख नहीं है, लेस मात्र भी सुख नहीं है। बोलो आप अपने अपने अंदर झांक करके देखो। बाहर तो हम सब देखते हैं कौन कितना दुखी है, कौन कितना सुखी है। सब दृष्टि दौड़ाते हैं तो कोई ना कोई दुखी दिखाई देता है, कोई ना कोई सुखी दिखाई देता है, पर वास्तव में सच्चा सुखी तो कोई दिखाई नहीं देता है। संसार भावना का कुल मतलब इतना ही है कि संसार की वास्तविकता को पहचानो। जिस संसार में तुम रह रहे हो, जिस संसार में तुम जी रहे हो, हकीकत में वह संसार है क्या? प्रश्न करो अपने मन से। जिस संसार में हमने जन्म लिया है, जिस संसार में हम रह रहे हैं, जिस संसार में मैं जी रहा हूं, उस संसार की हकीकत क्या है? आज हर प्राणी संसार में अपने तरीके से जीता है और अपना अपना रोना भी रोता है। बोलो किसी से पूछो भाई कैसा चल रहा है? किसी से पूछो भाई कैसा चल रहा है, वो कहेगा बढ़िया चल रहा है। थोड़ा और उससे पूछो नजदीकी में जाकर के, भाई कैसा चल रहा है? भैया चल रहा है, जीवन जी रहे हैं। थोड़ा और पूछो भाई कैसा चल रहा है?
फिर वो अपने जीवन का रोना रोना शुरू कर देगा, ऐसा चल रहा वैसा चल रहा, ये कर्जा है वो है, बच्चे बड़े हो गए हैं, शादी करना है, परिवार साथ नहीं देता है, बड़ा भाई ने अपना हाथ जमा लिया, ये कर लिया वो कर लिया, दिना जमाने भर की बातें करना शुरू कर देगा। बोलो ऐसे ही होता है ना? इसका क्या नाम है? संसार। दाम बिना निर्धन दुखी, तृष्णा बस संसार। मैं आपसे कहूं कि यहां पर 1 घंटे का समय दिया करो, तो क्या कहोगे? मराश्री टाइम हो रहा, दुकान खोलना है। यही तुम्हारे जीवन की आकुलता तुम्हें दुखी बनाती है। आकुलता तुम्हारे जीवन को दुखी बनाती है। संत कहते हैं तुम निराकुलता से जीना चाहते हो तो मन में संतोष रूपी अमृत रखो। जो है जैसा है जितना है उसमें संतोष रहो, तो संसार से ऊपर उठ जाओगे। आप चाहते हैं कि संसार से ऊपर उठे? बोलो, नहीं बोलना, आवाज आना चाहिए बराबर। जी महाराज जी ऊपर उठना चाहते हैं। हाँ, नहीं उठना है, पता है, काय को झूठ बोल रहा है। संत कहते हैं थोड़ी अपनी गहरी निगाहों से संसार को देखने की कोशिश करो। संसार को देखने की कोशिश करो, समझ में आएगा कि संसार की नियति ही यही है कि जो आता है उसे केवल कष्ट ही मिलता है। इस संसार में जब जन्म लेते हो तो क्या खुशी खुशी जन्म लेते हो कि रोते रोते? बोलो, मुझे अपना तो नहीं पता कि मैं रो करके आया कि हंस करके आया, पर संत कहते हैं जो भी इस संसार में आता है केवल उसे कष्ट ही कष्ट मिलता है। संसार में रोने के अतिरिक्त यहां पर कुछ भी नहीं है। संसार शोकमय है, संसार वियोगमय है। बोलो, एक आता है, दूसरा जाता है, तभी तीसरा आ पाता है। आप यहां से जाओगे तो दूसरा पर्सन मंदिर आएगा, घर कौन रखाएगा? ये भी तो ध्यान देना है। संसार में तुम जिसे भी देखोगे, जिसे भी समझोगे, जिसे भी टटोलोगे, जहां भी तुम्हारी निगाहें जाएंगी वहां हर व्यक्ति के जीवन में, हर प्राणी के जीवन में दुखों के अलावा कुछ मिलने वाला नहीं है। आप सोचो कि बाहर से व्यक्ति बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है, यहाँ के विधायक बहुत अच्छे हैं, पर पता उनके जीवन में कितनी आफतें, कितनी चुनौतियां, कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता, तब ना विधायक बन पाते हैं। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कब बन पाते हैं? जब तुम्हारा समर्थन मिलेगा तब। और किसी पार्टी ने धोखा दे दिया और एक वोट से कोई आगे निकल गया तो क्या होगा? बन गए प्रधानमंत्री। ये क्या है? दुख ही है। जहां जहां हमारी दृष्टि जाती है संसार में कोई तुम्हें सुखी दिखाई नहीं देगा। संत कहते हैं दूसरे प्राणियों को टटोलने की अपेक्षा अपने अंदर स्वयं को देखने की कोशिश करो, तो हम पाएंगे इससे अच्छा तो मैं सुखी हूं, इससे अच्छा तो मैं बढ़िया हूं। अपने वर्तमान को देखो, भविष्य को देखो, अतीत को देखो कि मेरे जीवन में कितना दुख था और आज उससे अपेक्षाकृत मेरे जीवन में बहुत कम है। उन लोगों को देखो जन्म लेते ही उनके हाथ और पैर नहीं हैं, उनसे तो अच्छे हैं कि मेरे पास चलने के लिए सबल 2 पैर तो दिए। उन लोगों को देखो जिनके पास हाथ नहीं है, उनसे तो मैं अच्छा हूं, इन हाथों से कम पुण्य चढ़ाने का सौभाग्य तो पा रहा हूं। उन लोगों को देखो आंखें तो मिली पर रोशनी नहीं मिली है,
इससे अच्छा है उनसे तुम में सुखी हूं, कम से कम इन आंखों से प्रभु के दर्शन तो हो गए हैं। उन लोगों को देखो कि जिनके पास कान तो मिले हैं पर सुनने की व्यवस्था फिटिंग नहीं हुई है, उनसे तुम में सुखी हूं। प्रभु की वाणी, गुरुओं की वाणी, जिन वाणी को सुन तो पा रहा हूं। अपने इस मनुष्य जन्म को देखो, इस जन्म के पीछे की कहानी को पलट करके देखो, कहीं तुम्हें सुख दिखाई देता है? बोलो, आप अपने बचपन की अवस्था को देखो, आप अपने और पिछले जन्म में चले जाओ, नरक निगोद की यात्रा को, लंबी चौड़ी यात्रा को पार कर करके हम यहां पर पहुंच पाए हैं। शास्त्रों में नरकों के दुखों को पढ़ लेते हैं, त्रियंच अवस्था के दुखों को हम देख रहे हैं। छेदन, भेदन, भूख, प्यास, ये क्या है? संसार का ही तो चित्रण है। अभी यहां तुम्हें अच्छा लग रहा होगा, कुछ क्षण के लिए सुख महसूस हो रहा होगा कि अच्छा है, कम से कम घर के ऊहा पोह से तो हम बच गए। पर जिसके मन में आकुलता पनप रही होगी, वो संसार में कहीं पर भी सुखी महसूस नहीं कर सकता। सुख क्यों? उसके मन में तृष्णा ही है। अब महाराज श्री ने बैठाल तो लिया, अब बताओ कैसे हमारा समय निकलेगा। यही आकुलता, यही अज्ञानता, यही भ्रम तुम्हारे जीवन को दुखी बनाता है। तुम्हारा अतीत तुम्हें एक ही बात बताता है कि तुम्हारा जीवन हमेशा दुखमय रहा है। वस्तुतः संसार दुखमय ही है। आचार्य कुंद देव कहते हैं, जन्मम दुखम जरा दुखम, जन्मम दुखम जरा दुखम, रोगाय मरणानिया, अहो दुखो संसारो जत किन संति जंत वाह। क्या चित्रण किया है भगवंतों ने। तुम्हारे दुखों का अंबार लगा है। संसार में जो भी जन्म लेता है केवल दुख ही दुख पाता है, सुख कहीं पर भी नहीं है। जो संसार विषय सुख होता, तीर्थंकर काहे को त्यागे। इस संसार में सुख होता तो तीर्थंकर भगवंत भी संसार को छोड़ करके पलायन नहीं होते। जन्मम दुखम, जन्म ही दुख है। महाराज कैसे जन्म दुख हो गया? हम तो बड़े सुख शांति से जी रहे हैं, सुखाभासों में जी रहा हूं, आप कह रहे दुख है, तो क्या संसार से भाग जाऊंगा दुख कह करके? भागने के लिए नहीं कहा जा रहा है। और तुम इस संसार से भागोगे तो जाओगे कहां, क्या पाओगे? कहां जाओगे भाग करके? बोलो, कहीं है जगह तुम्हारे लिए? जंगल में चारों तरफ यदि आग लगी हो और बीच में तुम खड़े हो तो भागोगे तो जाओगे कहां? बोलो। जहां जहां हमारी दृष्टि जाती है वहां वहां सिर्फ आग 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 ही नजर आती है। ऐसे ही इस संसार भरे संसार में चारों तरफ विषयों की आग लगी है, और तुम उस आग में सुख खोजोगे तो कहीं सुख मिलने वाला मिलेगा क्या? सुख कहां है? अन्यथा शरणम नास्ति तुमेव शरणम मम। हे प्रभु, आपके अलावा संसार में कहीं सुख नहीं है, आपके चरणों के अलावा कहीं संसार में सुख नहीं है। आपके चरण यदि एक बार मैंने सच्चे श्रद्धान और भक्ति से पकड़ लिए, मेरा बेड़ा पार हो जाएगा। रामायण का प्रसंग याद आ रहा है। जब रामचंद्र जी
गंगा नदी से पार होना था। किससे? गंगा नदी से रामचंद्र जी को सीता और भ्राता लक्ष्मण अनुज के साथ इस पार से उस पार जाना था। पुल था नहीं तो जाएं कैसे? आपके यहाँ भी नदी है, बाजू से बह रही है, कल कल कर कर कह कर के बह रही है, अभी अच्छा पानी है उसमें, फूल जा रही है। तो रामचंद्र जी संग सहित इस गंगा से इस पार से उस पार जाना तो जाएं कैसे? बिना खेवट के जाया नहीं जा सकता है, बिना नाव से पार नहीं जा सकता है, नहीं हो जाया सकता है। नाव से इस पार से उस पार जाना है। खेवट को बुलाया, खेवट आया, भक्ति भाव से प्रभु के चरणों का पाद प्रक्षालन किया। हिंदू परंपरा की अपेक्षा से देखा जाए तो उसने गंगा जल को अमृत समझ करके चरणों की रज को उसने पी करके माथे पर लगाया। प्रभु ऐसे आपको पार नहीं कराऊंगा, पहले हमारे लिए आप अपने चरणों का प्रक्षालन दो। प्रभु ने चरणों का प्रक्षालन दिया, माथे पर लगाया और अमृत समझ करके उसने पी भी लिया। प्रभु अब उच्चासन ग्रहण करो, मैं इस पार से उस पार तुम्हें ले जाता हूं। धीरे धीरे नाव इस पार से उस पार चली जा रही है। जब उस पार पहुंचा खेवट, नाव को लेकर प्रभु को लेकर संग सहित रामचंद्र जी नीचे उतरे, घाट पर पहुंचे। अब खेवट को उतराई देना था। जैसे इशारा सीता की ओर किया, सीता ने अपने हाथ की मुद्रा को निकाल करके रामचंद्र जी को दिया। रामचंद्र जी ने खेवट की ओर बढ़ाया हाथ, प्रभु मुझे ये उतराई नहीं चाहिए, ए रघुनाथ मुझे ये उतराई नहीं चाहिए। तो फिर क्या चाहिए खेवट? हे दास, चरणों का दास था वो। यहां पर भी चरण दास बैठे होंगे दो चार। जो भक्ति करता है वो भक्त लाल, जो चरणों की सेवा करता है वो चरण दास। प्रभु मुझे ये उतराई नहीं चाहिए। क्या कहा खेवट ने? बहुत अच्छी बात कही। जिस विध मैंने आपको इस नाव से इस गंगा से पार कराया, उसी प्रकार से मुझे इस संसार से पार करा देना, मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। संसार से पार होना यदि चाहते हो, जो है जितना है जैसा है उसमें संतोष रखो, स्वीकार करो कि यही मेरे जीवन के लिए पर्याप्त है। जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। तो तुम संसार में सुख पाओगे, वरना सुख नहीं मिलेगा। दाम बिना निर्धन दुखी, तृष्णा वस्त धनवान। ये लाइनें तुम कवि की पंक्तियों को पढ़ तो लेते हो, जीवन में कितना तुमने पारण किया है? तुम्हारे जीवन में कुछ अंश समझ में आता है? गरीबी तुम्हें दिखाई देती, अभाव तुम्हें दिखाई देता है। जिसके पास बहुत कुछ है वो तृष्णा की आग में झुलस रहा है, उसे कौन सुखी बना पाएगा? भगवान भी इस संसार में उतर करके आ जाएं तो उस तृष्णा तुर व्यक्ति को कभी सुखी नहीं कर सकते हैं। सुख होना तुम्हारे हाथ में है, दुखी होना तुम्हारे हाथ में है। तुम संतोष बनकर के रहोगे तो तुम सुखी रहोगे, और आकुल व्याकुल परिणाम करोगे तो दुखी बनी रहोगे। यही तुम्हारे जीवन में दोनों बातें हैं। तुम क्या चाहते हो? आकुलता से जीना कि निराकुलता में जीना, तय तुम्हें करना है।
जन्मम दुखम जरा दुखम, जन्म का दुख इस संसार में है। जरा दुखम, बुढ़ापे का भी दुख है। यहां पर अम्मा बेटी होगी 90 साल की, बुढ़ापे का दुख है। 83 साल के शिकरचंद जी मां साहब यहां बैठे, वे भी दुखों से जूझ रहे हैं। अब तुम्हें उनके दुख दिखे ना दिखे, पर आत्मा से पूछो, इतना लंबा चौड़ा जीवन जी लिया, अब शरीर साथ नहीं देता है, हाथ काम नहीं करते हैं, पैर लड़खड़ाते हैं, नाड़ हिलती है, लार बहती है, कहां पर सुख है कहीं सुख? सबकी यही हालत होना है। सुख यदि वास्तव में चाहते हैं तो संसार में सुख मिलने वाला नहीं है। सुख मिलेगा तो आपको वास्तव में परमात्मा के पास या परमात्मा बनने में मिलेगा। और परमात्मा बनने की मुझे किसी की भी तैयारियां नहीं दिख रही हैं। है किसी की तैयारी? मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं, आप घबराया नहीं कर हमारे सामने। मान लीजिए तुम्हारे लिए अभी वारंट आ जाए, जेल में जाना है, तो क्या करोगे? सबसे पहले आप यहाँ के सबसे बड़े अधिकारी से मिलोगे कि मेरा वारंट जेल जाने का क्यों आया। बाबू चपरासी के पास जाओगे, 1 लाख 2 लाख रुपए ले लो, ये वारंट आया इसको कैंसिल कराओ। और कोई संत आया कि तुम्हें नरक निगोज से बचाने की स्कीम लेकर के आया हूं, चलो 1,11,000 की शांति धारा कर लो, तो क्या कहोगे? बोलो। मरने को तैयार हो जाओगे पर देने को तैयार नहीं होगे। यही है ना हम सबकी दशा। जन्मम दुखम जरा दुखम, मरना रोगाय मरणानि दुखम। बुढ़ापे का दुख, जीवन में असाध्य बीमारी किस कर्म के उदय से कब आ जाए कोई पता है तुम्हारे लिए? कैंसर बहुत चल रहा है। पुरुषों को कभी कभार कैंसर का नाम सुनते थे, अब तो महिलाएं भी उस कैंसर की शिकार बनने लगी हैं। तरह तरह के कैंसर शरीर में उत्पन्न हो जाते। जिसको कैंसर हुआ, जीवन कैंसल। मरण का दुख, रोग का दुख, बुढ़ापे का दुख, जन्म का दुख, दुख भरा ही संसार है। सुख की बात खोजते हैं, कहां सुख मिलेगा? आग जल रही है, वृक्ष जल रहा है, शीतलता पाना तुम चाहते हो। जलते हुए वृक्ष के नीचे शीतलता कैसे मिलेगी? मिलेगी क्या? कहीं है व्यवस्था? बोलो जी। जैन साहब, अध्यक्ष साहब, है तो फिर क्यों वहीं जाते बार बार जलते हुए वृक्ष के नीचे? यही तुम्हारे जीवन की अज्ञानता, यही तुम्हारे जीवन का भ्रम है। इस भ्रम से बच जाओगे तो जीवन में सुख ही मिल सकता। आज भी संतोष रूपी धन हमारे लिए परम आवश्यक है। बात कैसी लग रही है? नहीं लग रही अच्छी? महाराज अच्छी कैसे लगेगी? अभी तो रस वहीं आता है जो रसवान वृक्ष लगाया है। अहो दुखो संसारो जत किन संति जंतवा। ये संसार दुखी ही पर्याय है, इसमें सुख नहीं है, कहीं पर भी सुख नहीं है।
भगवान महावीर कहते हैं जन्म का दुख है, मरण का दुख है, रोग का दुख है, बुढ़ापे का दुख है, संसार दुखमय है, संसार में तुम्हें कहीं सुख दिख नहीं सकता है। यह संसार की वास्तविकता है, इसे हम पहचानने की कोशिश करें। संसार के दुखों का चिंतन करने की क्या जरूरत है? अपने दुखों को भुलाओ, जीवन सफल हो जाएगा। जब तुम्हारे सिर में दर्द होता है तो क्या तुम्हें फीलिंग होती है, क्या महसूस होता है? बोलो। सिर में तीव्र वेदना हो रही है, शरीर में कहीं पर भी कांटा चुभ जाता है तो क्या लगता है? तकलीफ होती है। होती कि नहीं होती? बोलो। होती है ना? पर इसको भुलाओगे तो तुम अपने आप में सुख पा जाओगे। है संभव? ये असंभव बात है। दुखों का चिंतन करने से तो मन में हताशा ही भरेगी। अरे मेरे सिर में दर्द हो रहा, दर्द हो रहा, दर्द हो रहा, दर्द तो हो रहा है पर मन में ज्यादा हो रहा है, शरीर में कम। शरीर, संत कहते हैं शरीर के दुख को मन पर हावी मत होने दो, तुम दुख से, तात्कालिक दुख से बच जाओगे। चाहते हैं यही तो मैं दवाई लेकर के आया हूं। जब वैद्य जी डॉक्टर दवाई देंगे तब ठीक होंगे, कोई गारंटी नहीं है। पर मन में ये संतोष कर लो, दुख ही मेरे जीवन की परिणति है, मुझे दुख है, मिला है। रो कर के भोगोगे तो, और हंस कर के भोगो तो, हंस कर के भोगोगे तुम्हारा दुख हल्का हो जाएगा, और रो कर के दुख भोगोगे तुम्हारा दुख दुगना और बढ़ जाएगा। क्या चाहते हो? बोलो। मन को निषेधात्मक तरीके से बचने का पुरुषार्थ करो। सकारात्मक सोच रखोगे, दुख तुम्हारा आधा हो जाएगा। संसार की असारता और संसार के दुखमय स्वरूप को जानने का उद्देश्य मात्र ही है कि इसे जानो, संसार दुखमय ही है। उस दुखमय संसार से भागने की जरूरत नहीं है, और भाग करके जाओगे कहां? तुम्हें कहां सुख मिलने वाला है? इस गांव से दूसरे गांव भी चले जाओगे तो वहीं पर भी, वहां पर भी यही हालत है, वहां के लोग भी सुखी नहीं हैं। समय आपका क्या हो रहा? हो रहा ना? हो रहा है, होने दो। समय अपनी गति से चल रहा है, पर हम लोग हैं, हम लोगों की दशा बड़ी विचित्र है। समय को भी पीछे, घड़ी बंद कर दी, करते रहो अपना काम। इसे जीवन की वास्तविकता मान करके अपने जीवन में अपेक्षाओं को शांत करें। संसार में जीना चाहते हो तो जो है, जैसा है, जितना है, उतने में संतुष्ट रहो। आपके पास मान लीजिए 4 जोड़ी कपड़े हैं, तो 4 जोड़ी को ही अपना जीवन का आधार बनाओ। किसी के नए कपड़े को देखकर के मन में विचलता है, मन में विकलता नहीं आना चाहिए। तुम्हारे पास जो है, जितना है, उसमें संतोष रहोगे तो किसी को देख करके कभी दुखी नहीं होगी। कितना सीधा साधा सरल है संसार में जीने का, लेकिन तृष्णा कितनी है। किसी की नई साड़ी देखी, एक कहां से खरीदी, किस दुकान से लिया,
बहुत सुंदर है और मिलेगी क्या? वो तो एक ही पीस लाया था, अब तुम्हारे अंदर आग लग गई, अब मुझे ऐसी ही साड़ी चाहिए। एक व्यक्ति जॉब करता है, एक साधारण से मकान में जी रहा है, रह रहा है, 3,000 रुपये महीने के, और उसकी तनख्वाह भी 10,000 8,000 बा मुश्किल उसकी तनख्वाह है। वो 3,000 के महीने वाले मकान में रह रहा है। उसका मित्र 25,000 रुपये की सैलरी वाला जॉब कर रहा है और पॉश एरिया में 15,000 रुपये महीने के घर में रह रहा है। दोनों बचपन के मित्र थे, मित्र हैं। दोनों की शादी हुई, एक पॉश एरिया में रह रहा है, एक सामान्य से साधारण से मोहल्ले में रह रहा है। एक के मकान का किराया 3,000 रुपये, एक के मकान का किराया 15,000 रुपये है। जो 3,000 में रहने वाली गृहिणी है, 1 साल बाद अपने पतिदेव से कहती है, पतिदेव मुझे अब इस घर में नहीं रहना है, हमारी सारी सहेलियां पॉश एरिया में रहती, वहीं मेरे को जाना है, मुझे अब 3,000 वाले घर में नहीं रहना है, मुझे 15,000 वाले घर में रहना है। कुछ माह तो ऐसी बहस भी निकल गई। एक दिन जॉब से लौट करके आता, शाम को कहता है, सुनो तुम्हारी मन की पूरी हो गई। क्या? इसी मकान मालिक ने 15,000 रुपये महीने कर दिए। इसी मकान मालिक ने 15,000 रुपये महीने का किराया बढ़ा दिया। यह ना तुम्हारे मन की आकुलता, किसी की साड़ी देखी, किसी की ड्रेस देखी, अब वही चाहिए, घर में हो ना हो या ना हो व्यवस्था। यही संसार का दुख है। दाम बिना निर्धन दुखी, तृष्णा वश धनवान, कहूँ न सुख संसार में, सब जग देखो छान। इसी मंगल पुनीत भावना के साथ मैं आप सभी को विराम देता हूँ इन 4 पंक्तियों के। सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की। अभी जैसा कि सोनी ने बताया था, रात्रि ठीक 9:20 से 10 बजे तक, कल तारीख 4 तारीख है, उस तारीख में यहाँ का मंगल प्रवेश, मंगल चातुर्मास का स्थापना जो आप सभी के सहयोग और अनुदान से सानंद संपन्न हुई थी। धूमधाम से कार्यक्रम यहाँ पर रंग मंच पर हुए थे। वो सारे कार्यक्रम की झलकियाँ रात्रि ठीक 9:20 से 10 बजे तक दिखाया जाएगा। आप सभी अपने परिवारजन, अपने रिश्तेदार, अपने संगी साथी सभी को ये सूचना करें कि रात्रि कल 4 तारीख को 9:20 से 10 बजे तक यहाँ के चातुर्मास कल स्थापना का प्रोग्राम दिखाया जाएगा। पुनीत भावना के साथ मैं अपनी वाणी को पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए विराम देता हूँ। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। ओम ओम ओम।